थोड़ा सा हो गया। चलो चलो कोई बात नहीं। चलो भाई अब बहुत शांति से देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक ना टर्म है, उस टर्म का नाम है गंगा नदी तंत्र। क्या नाम है उसका? गंगा नदी तंत्र। यानी कि गंगा जो रिवर सिस्टम है कहाँ से निकलती है और कहाँ तक कैसे जाती है वो नाम। चूंकि ये जो प्लेन है, इस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, ये एरिया नाम गंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है। यानी ये गंगा का प्लेन का मतलब क्या होता है? मैदान। प्लेन का क्या होता है? मैदान, समतल भूमि। जो वो ग्राउंड में खेलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? चलो मैदान में चलो। जो क्या है? समतल है। आना बात समझिए, क्या है वो? समतल है। ये जो भूमि है ना, आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये कौन सा, किस प्रदेश का ये मैप है? इस प्रदेश का मैप है उत्तर प्रदेश। और ये किसका मैप है? ये किसका मैप है? ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करना होगा। ये किसका मैप है? ये ऐसे 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 यहाँ पे ये ऐसे। ये हमारा मैप है बिहार का, और ये वाला मैप किसका है? यूपी का। ये कौन सा मैप है? उत्तर प्रदेश का ये मैप है। उत्तर प्रदेश का ऐसे क्या हुआ? क्या हुआ? झारखंड की सही बात है। यहाँ देखो, तो यहाँ से ना हम देखते हैं, क्योंकि पंखा चलते रहेगा, आज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से क्लास हो। यहाँ देखो, ये जो आप नदी देख रहे हैं ना, एक नदी आप देख रहे हैं, ये वाला, ये ऐसे नदी आप देख रहे हो। ये नदी यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से प्रवेश की किसमें? उत्तराखंड से निकलती है। ऊपर क्या है? ये जो हम देख रहे हैं, ये क्या लिखा है? उत्तराखंड लिखा है ऐसे ऐसे। तो ऊपर उत्तराखंड है, उत्तराखंड से निकलती है ये गंगा नदी, जिसको आप हम देख रहे हैं। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी। ऐसे 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 जाती है। फिर यहाँ पे प्रयागराज है, प्रयागराज इलाहाबाद, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, तो वहाँ पे भी ये नदी आती है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। आप एक और नदी यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला, ये है कौन सा नदी है? ये है जमुना। कौन सी नदी है ये? जमुना नदी। और गंगा, जमुना, सरस्वती। सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है जमीन के अंदर बहती है, आरापास में, और वो पहले जो ऊपर बहती थी, अभी नीचे बहती है। और ये तीनों नदियों का यहाँ पे संगम है प्रयागराज में, आरापास में। तीनों नदियों का यहाँ पे संगम है, और यहाँ से गंगा ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। और आप देखिएगा कि ये बिहार का कौन सा जिला है? ये कौन सा जिला है? बक्सर, आरापास में बक्सर। और इससे सटा हुआ जिला ये वाला कौन सा जिला है? आरा जिला है, आरा जिला। और उसके सटे हुए आप यहाँ पे और जिला देखिएगा, ये कौन सा जिला है? कैमूर है। और ये जो बचा हुआ जिला है, ये हमारा रोहतास जिला। तो पूछेगा कि गंगा नदी बिहार में जब प्रवेश करती है तो बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? किस जिले में? तो बक्सर जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है। किस जिला में? बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बक्सर जिला में प्रवेश करती है। और ये नदी जो है बक्सर से होते हुए, आपको देखो यहाँ पे, ये कौन सा? आरा जिला था। उसके बाद कहाँ पे आती है? पटना में। पटना में आती है। पटना से ऐसे बहुत सबसे लंबी दूरी। पूछेगा तुमसे कि बताओ बिहार में गंगा नदी सबसे ज्यादा किस जिला से सटती है? तो वो कौन सा जिला है? पटना। पटना में सबसे लंबा अपना सीमा बनाती है। उसके बाद उसके आगे बढ़िएगा तो थोड़ा सा बेगूसराय में सटेगा। उसके बाद थोड़ा सा लखीसराय में सटता है। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या भागलपुर, मतलब एक एक छोटा छोटा इम्पोर्टेंट बता रहे हैं खाली। ये तो ऐसे पूछेगा तुमसे ना कि बताओ, ऐसे पूछेगा, बिहार में पूछेगा, एक तरफ का सिर्फ बता रहे हैं। ऐसे पूछेगा कि बताओ, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा है कि बताओ कि बिहार में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी बिहार के कितना जिलों से होकर जाती है, मतलब कितना जिला से सट कर वो निकलती है? तो उसका उत्तर क्या दोगे? 12। 10 और 2 12 जिलों से। ऐसे काउंट करके बता देंगे। पर ये देखो, तो यहाँ से ना ये भागलपुर और थोड़ा सा कटिहार वाला पार्ट से होंगे, तो यहाँ पर देखोगे ये झारखंड का सीमा देख रहे हो? झारखंड के सीमा पे देखो छोटा सा बहुत पतला सा लाइन एक बॉर्डर की तरह बनाती है गंगा, एक बॉर्डर की तरह गंगा बनाती है। उसके बाद आप देखिए ये कौन सा स्टेट था? ये कौन सा स्टेट था? इधर
कौन सा? पश्चिम बंगाल था। और पश्चिम बंगाल को नदी एक क्रॉस करती है। पश्चिम बंगाल के जस्ट उधर कौन सा देश है? बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से होते हुए कहाँ पे चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। तो कोई भी नदी क्या होता है, आमतौर पे कोई भी नदी निकलती है तो उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मतलब कि इधर ऊंचा है और इधर ढाला है, इधर इधर गड्ढा है, इधर उच्च भूमि ऊंचाई है। तो नदी उच्च से निकलती है और निम्न की तरफ जाती है, उच्च से निकलती है और निम्न की तरफ जाती है कोई भी नदी। वरना ये तो उल्टे फ्लो हो जाएगा ना। अरे बस नहीं, यहाँ पे देखो तो बिहार, यहाँ पे देखो उसकी पूछता है क्वेश्चन कि बताओ गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो होगा यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। वो कौन सी नदी होगी? यमुना होगी। अच्छा, पूछेगा क्या कि बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है, बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो सबसे बड़ी नदी मिलने वाली कौन सी नदी है? ये आप नदी देख रहे हैं, ये नदी, इसको बोलते हैं हम लोग घाघरा नदी। कौन सा नदी बोलते हैं? घाघरा नदी। तो घाघरा नदी आप देखिएगा कि छपरा और सिवान का बॉर्डर बनाती है और यूपी का बॉर्डर बनाती है, और ये आके जो है छपरा में जो है आके मिल जाती है गंगा में। अरे बात समझिए। और ये जो गंडक नदी है जो वाल्मीकि नगर से ऐसे बहती है, ये नदी आप देखिएगा, ये बरहा दिख रहा है, बरहा वाल्मीकि नगर से होते हुए गंडक नदी, ये गंडक नदी यहाँ पर आती है ऐसे। और ये आपको सोनपुर के पास जो है, सोनपुर के पास जो आगे जो है, जो हाजीपुर जिला है, पटना के पास आके जो है कहाँ पे मिलती है? गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और एक और आप देखिएगा, ये झारखंड है और ये कौन सा? झारखंड के बाद ये कौन सा राज्य होता है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से सटे हुए ये वाला कौन सा राज्य होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है, उसका नाम है अमरकंटक। कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। पूछा है क्वेश्चन यूपीएससी कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है और गंगा में जाके मिलती है? तो उसमें ऑप्शन के अनुसार उत्तर था कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी उत्तर की तरफ बढ़ रही है भाई। ये हमारा ऊपर क्या हो जाता है? उत्तर। नीचे क्या हो जाता है? साउथ। तो जो नीचे से ऊपर बहेगा, नीचे से ऊपर बहेगा, वो क्या हो जाएगा? उत्तर की तरफ बह रही है। अरे बात सुनिए, ये कौन सी नदी है? सोन नदी। हल्का फुल्का बस इस तंत्र को समझना था। यहाँ पे देखो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम लोग किस नदी के किनारे रह रहे हैं? हम लोग किस नदी के किनारे हैं? गंडक। हम लोग किस नदी के किनारे हैं? गंडक नदी के किनारे हैं। अगर हम पूछें कि ये नदी जो है ये किस पहाड़ी से निकलती है तो क्या बताओगे? कौन पहाड़ी से? ये नदी जो है पहाड़ी से तो निकलती ही नहीं है, ये नदी तो खेत से निकलती है। हाँ, बगहा में जो है एक जगह है, बगहा प्रखंड 1 होता है, वहां से जो है एक छोटा सा गड्ढा टाइप का हो गया, जमीन से पानी का रिसाव होता है, बुलबुला फेंकता है, वो पानी एक जगह गड्ढा में इकट्ठा हो जाता है, गड्ढा में, और वहां से बहुत ज्यादा जब पानी हो जाता है तो धीरे धीरे बहते बहते इधर बढ़ती है। समस्या ये है, याद रखो, ध्यान से सुनो, इस नदी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? कौन सी नदी कहते हैं? सिकराना। तो याद रखना कि ये नदी ना जब बगहा से निकलती है, देखो इसमें तो नहीं है, एक और मैप इसमें दिखाया तो वो नहीं हो रहा है, ये नदी बगहा से ऐसे निकलती है, बगहा से निकल के आपको कहाँ तक जाती है? मुजफ्फरपुर तक। मुजफ्फरपुर में इसका नाम क्या है? मुजफ्फरपुर तक इसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक का नाम है सिकराना। कौन सी नदी है? मतलब जहां से निकलती है और मुजफ्फरपुर तक गई, वहां तक इसका नाम क्या है? सिकराना नदी। और मुजफ्फरपुर के बाद इस नदी का नाम क्या हो गया? बूढ़ी गंडक। क्या हो गया इस नदी का नाम? बूढ़ी गंडक। ये इसको याद रखना तुम लोग। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बता, अच्छा बूढ़ी गंडक पूछेगा कि किस पहाड़ी से निकलता है? ये पहाड़ी से नहीं निकलता है, ये खेत से निकलता है। और बिहार के किस जिले से निकलता है? मतलब किस जिले से निकलती है? तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण से। और पश्चिमी चंपारण से निकलती है और यह नदी कहाँ पे जाती है? खगड़िया। खगड़िया के उत्तर में ये कहाँ से मिल जाती है? गंगा में ये भी नदी जाके मिल जाती है। अरे बात समझिए, ये भी नदी जाके गंगा में मिल जाती है। तो अभी जो आप लोग ऐसे सुनिएगा कि कौन सा पुल है? सिकराना पुल है। जो रेलवे लाइन है उसमें भी लिखा रहता था पहले सिकराना पुल। अरे बात समझिए, यानी कि ये जो पूरा नदी है, नदी ऐसे बह रही है, कौन सी नदी है? सिकराना नदी।
सिकरहना जो है इधर जो है पंचायत है, शायद एक प्रखंड है कुछ इधर ढाका की तरफ, मतलब इस नदी के नाम पर ही समझ लो कोई जगह का नाम ऐसे पड़ा है। क्या हुआ? वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका नहीं, इधर है यहाँ देखो। और तुमसे पूछेगा क्या, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे कि बताओ बिहार की कौन सी नदी है जिसको शोक नदी कहा जाता है? बिहार की शोक कौन सी नदी है? कोसी। अगर पूछेगा तुमसे कि बताओ कि कोसी किस रेंज से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो बताओ कि तुम ये महाभारत रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाभारत रेंज से निकलती है। और जहाँ से निकलती है उस नदी को क्या कहते हैं? सप्तकोसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तकोसी कहते हैं उस नदी को। ये जो नदी आप देख रही है ना, देखो यहाँ पे ना बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बागमती नदी है, ये देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये बागमती नदी है। ऊपर उसके बाद आपको कमला नदी दिखती है, सब जगह गंगा नदी दिखती है। और ये आखिरकार फिर जाके ये कमला नदी इधर जाके आपको जो है कोसी में जो आपको कोसी तो पूछेगा, ये नदी पूछेगा तुमसे, ये भी सिर्फ एक ओवरव्यू है, सिर्फ एक ओवरव्यू है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ से कि तुम्हारे दिमाग में ये थोड़ा सा आ जाए कि हाँ इस टाइप का कुछ होता है। अरे बस पूछेगा तुमसे, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा कोसी से कि बताओ हमको कि कोसी नदी गंगा में किस जगह पर मिलती है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी पूछ चुका है, बिहार दरोगा पूछ चुका है, बिहार पुलिस पूछ चुका है, बीएसएससी पूछ चुका है। अरे बस तो कोसी नदी गंगा में कुर्सेला एक जगह है कटिहार का, ये जो जिला है ना कटिहार, ये जिला है कटिहार। कटिहार के कुर्सेला में आपको कहाँ में मिलती है? कटिहार के कुर्सेला में जाके गंगा नदी में कोसी नदी मिल जाती है। एक और नदी का इम्पोर्टेंट नदी का चर्चा होगा यहाँ पे, ऐसे निकलती है महानंदा अरबासती, महानंदा अरबासती निकलती है। और ये देखो, ये बिहार में गंगा से नहीं मिलती, हालांकि ये निकलती है इधर से निकलती है, नेपाल और सिक्किम के बीच से ऐसे दार्जिलिंग से होते हुए निकलती है, लेकिन बिहार में तो प्रवेश करती है, लेकिन गंगा में बिहार में गंगा से नहीं मिलती। अरे बस ये बिहार के बाहर जब आप निकल जाते हो बंगाल में जाके जहाँ मिलती है गंगा में मिलती है। अरे बस ये जो इम्पोर्टेंट आप रिवर्स देख रहे हैं इसको याद रखिएगा कि जो ऊपर से आए, यानी कि जो नॉर्थ से आए, दक्षिण दिशा की तरफ बहे और गंगा में मिली। ये पहली नदी कौन सी है भाई? घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। और इसी नदी को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं इसको? घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये एक नदी है, ये कौन सी नदी है? गंडक नदी। ये है गंडक। और जो सिकरहना नदी है इसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक। इसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक। तो गंडक और बूढ़ी गंडक एक ही नहीं है, गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अलग अलग नदियां हैं। आरा बात समझिए। हाँ, यहाँ पे जो हम लोग नदी के किनारे हैं